हार्दिक पांड्या और नताशा के बीच जो तलाक की खबरें आई है, इस खबर से यदि किसी को सबसे ज्यादा सीख लेने की जरूरत है तो वो है यूजी चहल। भाई साहब, इस बंदे को भी इस घटना से सीख लेनी चाहिए और जितनी भी प्रॉपर्टी है उसे जितना जल्द हो सके यूजी भाई अपने माता पिता के नाम कर ले, नहीं तो उनके साथ भी यही घटना घटित हो सकती है। क्योंकि बहुत बार धनाश्री वर्मा को भी हम लोगों ने कई सारे सेलिब्रिटी के साथ देखा है, कई रील्स बनाते हुए देखा है, बहुत सारे दूसरे क्रिकेटरों के साथ भी हम लोगों ने देखा है, और उसे देख करके ऐसा लगता है कि चहल भाई भी धोखे की उसी कगार पर खड़े हुए हैं जिस कगार पर हार्दिक पांड्या खड़े हुए थे। और यूजी चहल को भी वर्ल्ड कप 2023 से बाहर कर दिया गया था। वहां पर तो एक बार यह भी खबरें सामने आ रही थी कि भाई साहब इनका भी तलाक होने वाला है, इनके साथ भी धनाश्री वर्मा अलग होने वाली है। लेकिन यूजी चहल की किस्मत चमकी, आईपीएल 2024 में जबरदस्त गेंदबाजी करी और जबरदस्त गेंदबाजी के दम पे भाई साहब का सिलेक्शन हो गया टीम इंडिया के लिए। और गुरु शायद यही बड़ी वजह रही कि यूजी चहल की खबर अभी तक सामने नहीं आई है, नहीं तो हमें लगता है कि हार्दिक पांड्या से पहले यूजी चहल की खबरें सामने आ जाती। लेकिन गुरु सोचने वाली बात है, क्रिकेटरों के साथ ही अक्सर ऐसा क्यों होता है? जब क्रिकेटर किसी फॉरेन मॉडल से शादी करते हैं उनके साथ अक्सर तलाक क्यों हो जाता है? तो इसका कल्चर पर भी बड़ा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जो विदेशी कल्चर है ना वो हमारे कल्चर से मेल नहीं खाती है। क्योंकि वहां की जो कल्चर है, वहां कल्चर, उसके कल्चर में डिवोर्स लेना एक आम बात माना जाता है। जबकि हमारे यहाँ यदि शादी होती है तो इस शादी को 1 जन्मों का नहीं 7 जन्मों का पवित्र रिश्ता माना जाता है। और यहाँ पर यदि कोई डिवोर्स होता है ना तो वो एक बहुत बड़ी खबर बन जाती है कि आखिरकार इसका डिवोर्स कैसे हुआ। लेकिन विदेशों में यह आम बात है और विदेशी के लिए यह एक बहुत छोटी बात है, क्योंकि वहां पर लोग लिव इन रिलेशन में ज्यादा रहना चाहते हैं, ना कि शादी के बंधन में बंद करके रहना चाहते हैं। और यही कारण है कि हम लोगों ने शिखर धवन के साथ पहले ऐसा होता हुआ देखा, उसके बाद से हम लोगों ने हाल फिलहाल में हार्दिक पांड्या के साथ ऐसा होता हुआ देखा। लेकिन इंडियन वाइफ जो है ना वो भी धोखेधड़ी के कगार पर क्रिकेटरों को खड़ा कर चुके हैं। इससे पहले हम लोगों ने दिनेश कार्तिक को देखा, मोहम्मद शमी को देखा कि कैसे उनके जो मैरिज वाली लाइफ होती है उसमें किस तरह से विवाद है और कैसे उनकी वाइफ ने उन्हें मौत के मुंह तक धकेल दिया। और दोनों क्रिकेटरों की स्थिति एक समय पर ऐसी हो चुकी थी कि दोनों क्रिकेटर अपनी जिंदगी से दूर जाने वाले थे, लेकिन दोनों क्रिकेटरों ने सही समय पर कमबैक करी, क्रिकेट से अपना ध्यान हटने नहीं दिया और दोनों ही क्रिकेटरों की इंटरनेशनल क्रिकेट में जबरदस्त वापसी रही। दिनेश कार्तिक ने भी जबरदस्त तरीके से वापसी करी, बहुत ज्यादा उसके बाद से नाम हासिल किए, फेम हासिल किया और बहुत ज्यादा क्रिकेट में कामयाब भी रहे दिनेश कार्तिक। और मोहम्मद शमी ने तो जो किया है हाल फिलहाल में, वो तो आप सभी ने देखा है कि किस तरह से मोहम्मद शमी एक जबरदस्त क्रिकेटर बन के निकले हैं जब से उनका पत्नी के साथ विवाद हुआ है। और अब जब मोहम्मद शमी सक्सेस की रडार पर चढ़ चुके हैं, इतने ज्यादा सक्सेस हो चुके हैं, तो फिर से उनकी वाइफ उनके साथ आना चाहती। लेकिन मोहम्मद शमी ने कह दिया कि ना बाबू ना, ऐसा हम नहीं करेंगे, फिर से वो गलती हम नहीं दोहराएंगे, फिर से हम उस इंसान से शादी नहीं करना चाहेंगे जिस इंसान की वजह से हमारी ये स्थिति हुई थी। हम जिंदगी और मौत के बीच अटक रहे थे, हम फिर से वो काम नहीं करने वाले हैं। और यदि हार्दिक पांड्या भी इसे चैलेंज की भांति लें, इसे एक करियर के रूप में देखें, तो हार्दिक पांड्या के लिए भी अच्छी खबर है। हार्दिक पांड्या को भी क्रिकेट पे ध्यान देना पड़ेगा और क्रिकेट में जबरदस्त परफॉर्मेंस करके हार्दिक पांड्या नताशा को भी मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि वो क्या औकात रखते हैं, वो क्या कर सकते हैं। हालांकि अभी भी हार्दिक पांड्या बहुत ज्यादा फेजर क्रिकेटर हम अभी भी नहीं मान सकते, क्योंकि हार्दिक पांड्या जिस तरह के क्रिकेटर है ना वो कभी भी फॉर्म में आ सकते हैं और हार्दिक पांड्या जैसे क्रिकेटर को आप डिनाई नहीं कर सकते। वो फेलियर भी रहेंगे या फिर कुछ ना भी करेंगे तो उनके पास इतने ज्यादा पैसे आते रहेंगे, वो एक सेलिब्रिटी से ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। अभी भी हार्दिक पांड्या की कमाई की बात करें तो आप इंटरनेशनल क्रिकेट से देख लीजिए, हार्दिक पांड्या ए ग्रेड के प्लेयर है, A+ ग्रेड। वहां से हार्दिक पांड्या को 10 करोड़ की कमाई हो जाती है। उसके बाद से हार्दिक पांड्या आईपीएल के कैप्टन है मुंबई इंडियंस के, तो वहां से हार्दिक पांड्या 15 करोड़ की कमाई हो जाती है। उसके बाद से ब्रांड इंडोर्समेंट से हार्दिक पांड्या की तगड़ी कमाई होती है। कुल मिलाकर यदि हम चले तो हार्दिक पांड्या 100 करोड़ के आसपास इनकम करते हैं और ऐसे क्रिकेटर को उनकी वाइफ छोड़ सकती है। तो बाबू, तो इसीलिए यूजी चहल को भी उनकी वाइफ पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यदि हम यूजी चहल के वाइफ धनाश्री वर्मा की बात करें तो हालांकि वो एक इंडियन है, इंडियन नाम है धनाश्री वर्मा का, लेकिन इनकी भी परवरिश विदेशों में हुई है और इनके भी इससे पहले भी अफेयर्स के चर्चे रहे हैं। तो गुरु यूजी चहल को अभी संभालना चाहिए, जितना जल्दी हो सके प्रॉपर्टी अपने माता पिता के नाम कर लेनी चाहिए, नहीं तो भविष्य में यदि कोई अगला डिवोर्स का सिस्टम क्रिकेटर में नजर आए तो हो सकता है कि वो यूजी चहल के साथ हो। ऐसे बहुत सा
आप लोगों का क्या कहना है यूजी चहल को लेकर? आप लोग यूजी चहल को क्या सजेशन देना चाहते हैं? आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे।